सुगर सेबी का एक नया रूल आया। आई होप इस रूल से आप फेमिलियर होंगे। बेसिकली ये कोई नया रेगुलेशन नहीं है जिससे कि आपको कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को मिले डेरिवेटिव या फिर इक्विटी मार्केट्स के अंदर। जस्ट टाइमिंग एंड ऑक्शन टाइमिंग के चेंजेस ही यहां पर किए गए हैं। अब एक चीज आपको पता है कि डेरिवेटिव्स के ऊपर अगर कोई नया रूल लेकर के आया जाता है सेबी की तरफ से, तो बीएसई और एमसेक्स जैसी कंपनीज, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का नया रूल सेबी लेकर के आ रहा है। अब ये जो ऑक्शन वाला रूल है जिसकी वजह से जो टाइमिंग है 3:30 से 3:40 करी गई है, और प्राइस बैंड जो है 3% अप और 3% डाउन पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि पहले जो आपकी प्राइसिंग होती थी वो 3:15 तक जाकर क्लोज हो जाती थी, लेकिन अब 3:40 तक रिमेनिंग ओपन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आपको 10 मिनट एक्सटेंड होता देखने को यहां पर मिल रहा है। अब इस एक्सटेंशन से होगा क्या? क्या ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए? क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो भैया रेवेन्यूज बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेटलमेंट पीरियड है जो कि एक्सटेंड किया गया है, दैट्स इट। दैट मीन्स कि इसका कोई नेगेटिव या कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट बोथ बीएसई या एमसेक्स के ऊपर नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पेज एक बार रीड कर लेना अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को समझना है। बाकी जो मैंने आपको बताया है उतना ही काफी है समझने के लिए। हाउ द रूल्स वर्क, VWAP 30 मिनट वॉल्यूम वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, स्टैगर्ड क्लोजिंग टाइमलाइन, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडेड डेरिवेटिव विंडो, बस इतना ही यहां पर काफी है, क्योंकि कोई इल इफेक्ट या कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में इतना डीप इस चीज के अंदर जाना की जरूरत नहीं, बस सेटलमेंट पीरियड यहां पर एक्सटेंड किया गया है, दैट्स इट। अब ये है आज के दिन की खबर। देखो, हम बात कर रहे हैं एमसेक्स लिमिटेड के बारे में, लेकिन पहले यहां पर नजर डालो। मार्केट को मिला एक अचानक से डंप। मार्केट अच्छा खासा ओपन हुआ था आज के दिन, अचानक से मार्केट में एक फॉल आता है और एमसेक्स लिमिटेड भी इस फॉल का पार्ट बन जाता है। बहुत ध्यान से नोट करना है इस चीज को। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो एमसेक्स लिमिटेड का हम लोगों ने लिया था 23 जुलाई को। दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स उनके बीच में अभी भी 10-12 दिन होने के बाद में एमसेक्स लिमिटेड अभी भी यही बना हुआ है। कैसे, क्यों, इन सब चीजों को भी समझेंगे। ये अपडेट आती है, ईरान कहता है कि भैया हमारी यूएस से कोई बात नहीं हो रही। मार्केट को जैसे इस खबर के बारे में पता चलता है, मार्केट डंप हो जाता है। अब देखो क्या चीज है कि मार्केट को जरूरत है इस समय, क्या चीज है, क्या क्या जरूरत होती है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को ये जरूरत होती है कि भैया मुझको एक स्ट्रेट पाथ दिखाओ। अब वो स्ट्रेट पाथ कहीं ना कहीं आज के दिन ब्रेक हुआ है। अब इसी ब्रेक होने की वजह से मार्केट में क्या किया भैया, सेलर एक्टिव हो गए। एमसेक्स लिमिटेड 81,000 बार के साथ इस समय 2 लाख प्लस सेलर के पास एक्टिव है। अब आप कहोगे भाई ये जो गिरावट है ना, ये पता है क्या होता है, लोगों को ना पहली रिजल्ट पता होता है। जो अंदर बैठे हैं ना उनको पहली रिजल्ट पता होता है, वो बेच करके निकलना शुरू कर देते हैं। देखो यार, मार्केट में या तो एनालिसिस कर लो या फिर इस तरह की तुक्केबाजी लगाते रहो कि भैया वो अंदर वाले हैं वो पहले ही सेल कर देते हैं और रिटेलर को फंसा देते हैं, या तो ये चीज करते रहो। जो चीज आपके सामने है उसके बेसिस पर मार्केट में एनालिसिस करना जरूरी है। जो सामने है ही नहीं, जो दिख ही नहीं रहा, उसके बेसिस के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन आपके सामने क्या क्या चीजें अवेलेबल। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। एमसेक्स लिमिटेड कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करेगा 2750 को, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अल्टीमेट जो ट्रेंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म की अभी मतलब कि आने वाले वीक्स की जो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, छोटी मोटी रिकवरी, पर उसके बाद में भी आपको 2600 के आसपास का फॉल। अभी ये ऑलराइट, ये 23 जुलाई का वीडियो है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एमसेक्स लिमिटेड 2750 को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली 2600 के आसपास का आपको फॉल भी दिखेगा, और इसी तरीके से आपको आगे कंसोलिडेशन नजर आएगा इन दो प्राइसेस के बीच में। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ 23 जुलाई को डिस्कस करी थी एमसेक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग, और ये रहा एमसेक्स का चार्ट अभी तक का। यहां पर है 23 जुलाई, इस वाली कैंडल पर 2750 के पास इसने रिजेक्शन फेस किया। अब देखो एक चीज नोट करना, कई बार क्या होता है, मैं आपको कहता हूं कि ये एक रिजेक्शन है, लोग कमेंट में आके क्या कहते हैं, और बेवकूफ बना रहा है, उसके ऊपर गया था। बिल्कुल भाई, 2750 ये एक रिजेक्शन है। 2770 पर भी गया था, लेकिन आप ये देखो कि किसी एक रिजेक्शन पर आपके पास क्या सेलर आ रहे हैं? क्या आपके पास सेलर आ रहे हैं उस रिजेक्शन पर? डेफिनेटली आ रहे हैं। क्या उस रिजेक्शन को टच करती है आपके उसके नीचे गिरावट आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक ट्रेंड डजंट मीन कि भैया उसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना होता है
कि वहां से सेलर कितना एक्टिव है। तो उसके बाद लगातार 3 सेशन तक 2750 इस प्राइस तक एमसेक्स लिमिटेड गया और फिर बाद में 2600 की रेंज पे, ये आपका 2600 एक बहुत क्रूशियल बेस है, 2630 के पास में ड्रॉप करता है, लो लगाता है 23 जुलाई के बाद में। तो रेंज अभी तक इंटैक्ट है। 23 जुलाई को हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लिया था उसके बाद से कोई चेंज नहीं आया एमसेक्स लिमिटेड में। जो लास्ट 2 ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे वही आज दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों भाई? मार्केट भी अच्छा रिकवर करा, सब कुछ बढ़िया हुआ, फिर ऐसा क्यों? देखो, मार्केट में चार्ट सबसे ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पर आओ, ये एमसेक्स लिमिटेड का चार्ट है। ये चार्ट आपको क्या बता रहा है कि भाई मैं लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहा हूं। ये चार्ट आपको यही बता रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक से ही आरबीआई का नया रूल लागू हो गया था। ठीक है, आरबीआई का नया रूल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ही लागू हो गया था, फर्स्ट तारीख से ही। तब से डेरिवेटिव्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा है क्या आपको मालूम है? हर चीज पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि भैया गिरावट है, हमें मालूम ही नहीं कि भैया पहली तारीख को क्या हुआ या 1 महीने पहले क्या डिसीजन आया था, और अगर गिर रहा है तो हम तो कह देते हैं भैया मैनिपुलेशन हो गया। अब ये जो चीज यहाँ पर है, अभी जो आपको फॉल दिख रहा है, आपको पता है यहाँ पर क्या नजर डालनी है? आपको ये नजर रखनी है कि भाई जो आपका 2750 का जो ट्रेंड है ना, यहां पर ये कब आए, क्योंकि जब तक ये 2750 पर नहीं आएगा तब तक आपका साइडवेज भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एमसेक्स लिमिटेड इसी चार्ट पर काम करता है। अगर ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जैसी सिचुएशन पर भी है ना, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एक हाई पोजीशन बनानी पड़ेगी। और वो कैसे बनेगी? किसी भी नियरेस्ट रिजेक्शन पर एक हैंगिंग बेस बनाते हुए, यानी वहां पर बार होने जरूरी है। अगर इस तरह की पोजीशन एमसेक्स लिमिटेड में बनती है तब हम एक्सपेक्ट करते हैं एक ब्रेकआउट, समझ रहे हो? तब हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्रेकआउट। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ना जरूरी है। यही वेजेस पैटर्न की सबसे बड़ी निशानी होती है, यही डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न और यही अपवर्ड वेजेस पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एमसेक्स लिमिटेड में भी यही है। अब एमसेक्स लिमिटेड को पॉजिटिव्स क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन कंपनी का Q1 का रिजल्ट है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिजल्ट नहीं है। सबसे जरूरी चीज है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी ने ब्रिलियंट रिजल्ट दिए हैं, और मार्च क्वार्टर में भी जो कंपनी ने अपना रिजल्ट यहां पर दिया था उसका रैली बहुत बड़ा बना था एमसेक्स लिमिटेड के अंदर। 3500 के आसपास तक स्टॉक पहुंच चुका था वहां पर क्वार्टर फोर के रिजल्ट से 2400 से लेकर के 3500 के आसपास। तो रैली बहुत बड़ी थी। लेकिन अब क्या चीज मिसिंग है? अब वही क्वार्टर को यहां पर ये ढूंढ रहा है, भैया मुझे बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट दे दो, मार्केट मेरी साइड में रख दो, मैं आपको 2750 क्रॉस करके दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज पता है, नोट करना है यहाँ पर, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मन नहीं करता आजकल करने का, क्यों करे भाई? क्या मिल जाएगा मुझको सब्सक्राइब करके? जरूर कर देना, ठीक है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर काफी ब्रिलियंट दिए, ग्रोथ देखो, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट ग्रोथ, बोथ रिवेन्यू एंड बोथ प्रॉफिट्स में। अब यही डिमांड इन्वेस्टर की आज के दिन भी है। आपको पता है जब डिमांड हाई होती है तो एक्सपेक्टेशन हाई होती है, ये चीज आपको पता है। मार्केट में ये रूल सबसे बड़ा है, भैया जब डिमांड हाई होगी ना तो एक्सपेक्टेशन हाई होगी, और जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है और उसके अगेंस्ट में चीज नहीं आ पाती, मतलब कि उसके फेवर में चीज नहीं आ पाती, तो आपको सेलर मिलते हैं। अब एमसेक्स लिमिटेड से आज डिमांड और एक्सपेक्टेशन दोनों बहुत ज्यादा हाई है। कंपनी को उस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट देना है, कंपनी दे पाती है, सब चीजें क्लियर है। कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते हैं, कंपनी का डेरिवेटिव डाटा बढ़ता है, कंपनी के कमोडिटी डाटा बढ़ता है, कंपनी के रिवेन्यूज अच्छा ग्रो कर पाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। 200% से प्लस का ग्रोथ कंपनी को चाहिए, 200% प्लस कंपनी को रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए इस बार जून क्वार्टर में। और प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी को कितना बड़ा ग्रोथ चाहिए? 291% का ग्रोथ कंपनी को प्रॉफिट्स पर चाहिए, 291%। तो रिक्वायरमेंट देखो कितनी ज्यादा हाई है। अब इतना ही कंपनी को देना है यहां पर, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कंपनी अटकी तो भैया सेलर वहां पर एक्टिव होते हैं। तो देखते हैं आज के रिजल्ट्स किस तरह से कंपनी में देखने को मिलेंगे। एमएससीआईडी सिग्नल बेयरिश है, 35.3 पर एमएफआई, 37.9 पर आपका आरएसए है। एक वीडियो हम यहां पर और लेंगे रिजल्ट्स आउट होते ही, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।